हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस 2016 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 5B। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है अ लेयर ऑफ सैंड 6 मीटर थिक लाइज अबव अ लेयर ऑफ क्ले सोइल। द वाटर टेबल इज एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। द वाटर रेशियो ऑफ द सैंड लेयर इज 0.6 and the degree of saturation of the sand layer above the water table is 40%. The water ratio of the clay layer is 0.7. Determine the total stress, neutral stress and effective stress at a point 10 meter below the ground surface. Assume the specific gravity of the sand and clay soil respectively 2.65 and 2.70. तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारी ग्राउंड लेवल होगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल। अब क्वेश्चन में गिवन था कि सैंड का लेयर जो है वो 6 मीटर थिक जो सैंड का लेयर है वो लाई करता है क्ले लेयर के एबव, ठीक है, क्ले सॉइल का एबव लाई करता है 6 मीटर थिक। तो ये हमारे 6 मीटर थिक सैंड लेयर हो गई, 6 मीटर, ठीक है, ठीक है। ये हमारे हो गए 4 मीटर, ठीक। तो टोटल हमारे हो गए 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर। अब यहाँ पे लिखा था कि वाटर टेबल इज द डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो ये हमारे 2 मीटर हो गए ग्राउंड सरफेस के, ये ग्राउंड लेवल हो गया ना। ये हमारा वाटर टेबल हो गया 2 मीटर बिलो द डेप्थ, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारे हो गए कुल मिला के 4 मीटर, 4 मीटर आ गई बात समझ में। ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा था 40%, ठीक है। ये हमारी सैंड लेयर हो गई और ये क्ले लेयर हो गई, ठीक है। क्ले लेयर का वाटर रेशियो 0.7 दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 दे रखा है और सैंड का स्पेसिफिक वाटर रेशियो 0.6 दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फाइंड करते हैं टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सैंड का यूनिट वेट क्या है, सैचुरेटेड सैंड का यूनिट वेट क्या है और सैचुरेटेड क्ले का यूनिट वेट क्या है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले हम सैंड का यूनिट वेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सैचुरेटेड सैंड के यूनिट वेट फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे सैचुरेटेड क्ले की यूनिट वेट क्या होगी, तब जाकर के हम टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। वो भी हमें फाइंड करनी है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्या, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं हम यूनिट वेट ऑफ सैंड। इसका रिलेशन क्या होता है, G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू, इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू बोले तो यूनिट वेट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, मैं वैल्यू को पुट कर दो। 2.65, 0.6 इंटू डिग्री ऑफ सेचुरेशन 40% थी तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1.6, 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81 यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 17.72 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। 17.72 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हमारे सैंड का यूनिट वेट फाइंड हो गया। ये तो फाइंड हो गया। अब हम करते हैं सैचुरेटेड सैंड का यूनिट वेट फाइंड करते हैं। तो सैचुरेटेड सैंड का यूनिट वेट वैसे ही फाइंड होगा जैसे हमने फाइंड सैंड का किया, लेकिन यहाँ पे होगा सैचुरेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो जाएगी। तो यहाँ पर सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, सैचुरेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो गया। बात हम कर रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट सैंड की, ठीक है। तो फॉर्मूला होता था G प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू होता था। यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस करना ये है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की वैल्यू जो है वहाँ पे 1 कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू 1 कर देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाता है G प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू 1 प्लस सी इंटू गामा डब्ल्यू। अब इस रिलेशन में हम सारी वैल्यू को पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2.65 प्लस 0.6 अपॉन 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81 यूनिट वेट ऑफ वाटर, 9.81, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट आ जाती है सैंड का 19.926 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19.926 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्ले के लिए सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले, ठीक है।
तो इसका भी सेम वही रिलेशन होगा G+C/1 इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ भी हम सेचुरेटेड की बात करें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% और इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, सारी वैल्यू को 2.7 + 0.7, 2.7 + 0.7 अपॉन 1 + 0.7 इंटू 9.81 इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू आ जाती है 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, हमारी यूनिट वेट ऑफ क्ले, सेचुरेटेड क्ले। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड कर लेने के बाद हमें कुछ फाइंड नहीं करना, बस फाइंड करना है टोटल स्ट्रेस एट द बिलो ग्राउंड 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया टोटल स्ट्रेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस हो गया ये हमारा। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 इंटू यूनिट वेट ऑफ सैंड, प्लस 4 इंटू सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड प्लस 4 इंटू सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले। ठीक है, अब सारी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं हम टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो 2 इंटू 17.72 प्लस 4 इंटू 19.926 प्लस 4 इंटू 19.62। ठीक है, तो हमारी आ जाती है टोटल स्ट्रेस 193.624 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, हमने टोटल स्ट्रेस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं पोर वाटर, मतलब हमने न्यूट्रल स्ट्रेस फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो न्यूट्रल स्ट्रेस इज इक्वल टू 8 इंटू गामा डब्ल्यू, है ना, 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस हो जाएगा 8 इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 78.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 78.48 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पोर वाटर फाइंड कर लिया। तो इफेक्टिव निकालेंगे वह कैसे, टोटल को हम पोर वाटर से माइनस कर देंगे, टोटल में से पोर वाटर माइनस कर देंगे तो हमारी इफेक्टिव फाइंड हो जाता है। तो पोर वाटर यानी है न्यूट्रल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू हो जाती है 193.624 माइनस 78.48 इज इक्वल टू 115.144 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और न्यूट्रल स्ट्रेस, जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है।